हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत सुन जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था। आज हम ये दूसरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन वापस रिपीट होके आएंगे। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का पहले हम करते हैं पार्ट रीजनिंग का। देखिए यदि P भाग दर्शाता है, Q गुणा दर्शाता है, R प्लस दर्शाता है और S माइनस दर्शाता है तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे सोल्व करना था। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है वैसे वैसे इनका चिन्ह चेंज कर देना है। ठीक है, तो Q की जगह क्या दर्शाया गया है यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे और P की जगह क्या आएगा, भाग आएगा। फर्स्ट नंबर पे है ये P है ना, यहाँ पे भाग दर्शा रहा है P। और R की जगह क्या करेंगे, R की जगह करेंगे हम प्लस। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो यहाँ पे देखिए R प्लस को दर्शाता है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। S किसको दर्शाता है, माइनस का, तो यहाँ माइनस कर देंगे। बस अब इस इक्वेशन को पूरी को आपको सोल्व कर लेना है तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, अब यहाँ पे ऐसे कैसे हम लिख देते हैं 18 गुणा 12 भाग 4। ठीक है, भाग 4, फिर R की जगह क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस 5, फिर S की जगह माइनस करना है तो 6 कर देंगे। बस अब इसको सोल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे 4 से तो 12 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो 18 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 कर देंगे और माइनस 6 कर देंगे तो 18 54, 54 प्लस 5 कितना हुआ, 59, 59 माइनस 6 तो 53 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53 कौन से ऑप्शन में वो आपको यहाँ पे देखना है, तो 53 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न त्रिभुज में त्रिभुजों की कुल संख्या कैसे निकालनी है। ठीक है, तो कुल संख्या आपसे पूछी गई है तो आपको देखिए अगर जैसे त्रिभुज कोई ये त्रिभुज दिया होता है, ठीक है, अगर इसको एक बार बीच में से डिवाइड कर देता है ना तो टोटल त्रिभुज कितने बनते हैं, बस दोनों को मार्किंग कर दीजिए, 1 और ये 2, तो 2 और 1 3 हो गए। तो ठीक है, तो एक बार डिवाइड करने पर ये 3 हो जाते हैं। कौन से वाले होते हैं, देखिए एक तो ये पूरा भार वाला हो गया। ठीक है, और एक बार डिवाइड करते ही एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, तो एक तो पूरा भार वाला और एक 2 ये अंदर वाले, तो 3 हो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये इसको डिवाइड करने पर ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व इसको हम करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड किया, पहले वाला है तो इसको डिवाइड किया तो 3 तो यहाँ पे हो गए। ठीक है, 3 यहाँ पे हो गए 6, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए 10 तो ये हो गए, अब बचा कौन कौन सा आपका, बचा आपका जो ये वाला है ना, ये भार वाला 11 और ये 12 हो गए, तो कितने हो गए, 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज है इसमें, टोटल 12 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एल से एम हो रहा है। ठीक है, एल से एम हो रहा है मतलब कि यहाँ पे एल का 12 होता है, एल के बाद में एम 13, एन ओ, फिर उसके बाद में क्या आएगा, पी आएगा। ये तो पहला तो हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स है, एक्स में हमने क्या क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे -4 किया, तो एक्स में -4 किया तो क्या है, टी आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स में -4 किया तो यहाँ पे टी आया, टी में -4 करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, पी में -4 करेंगे तो एल आएगा, और एल में अगर -4 कर देंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, अब खुद ही सोचिए, एल में -4 कर देंगे तो कितना आएगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एफ में क्या हो रहा है, एफ में हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स +4, एल एफ में +4 किया तो जे आया, जे में +4 किया तो एन आया, एन में +4 किया तो आर आया, आर में +4 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एच वी कौन से ऑप्शन में है वो आप देख लीजिए, पी एच वी कौन से ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष का संबंध दर्शाता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष को कौन सा दर्शाएगा भाई, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर भी हैं, तो आपको यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंजीनियर कर दीजिए,
ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर डी कर दीजिए और यहाँ पे पी पुरुष कर दीजिए। भाई कुछ पुरुष तो डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो पुरुष तो दोनों ही हो सकते हैं ना, डॉक्टर भी हो सकते हैं और इंजीनियर भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको क्या करना था इसमें फ्रेंड्स, इसमें आपको विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो संबंधित संख्या है उस संबंधित शब्द या संख्या को आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र भारत से रिलेटेड है, उसी प्रकार टेक्सास किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएसए से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूएसए से संबंधित है टेक्सास शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, सॉरी है ना। तो यहाँ पे 72 फिर 90 और फिर 156 है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 × 9 किया तो कितना हुआ, 72 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोड़ के 9 × 10 कर दिया ना, 9 × 10 कर दिया तो कितना हुआ, 90 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 × 13 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। अब यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, मतलब कि 13 × 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो पहले वाले में हो रहा था 8 से 9 हुआ, फिर 9 से ये 10 हुआ, ठीक है। उसी का 12 से 13 हुआ, फिर 13 से 14। तो 13 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आएगा, 182। तो 182 कितने कौन से ऑप्शन में है, तो 182 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे ना, 13 को मल्टीप्लाई आप खुद करके देखिए रफ में, 13 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना आएगा, 182, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना था आपको, विषम शब्द या अक्षर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। देखिए वर्ग, आयत, गोलक और वृत्त है। तो आपको सभी को पता चल गया होगा कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका गोलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गोलक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AE, CG, JN और MO है, इसमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा होगा यहाँ पे भिन्न। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद में ई आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो ए से ई में मतलब +4 हुआ, ठीक है। सी से जी में इसमें भी +4 हो रहा है। सी की वैल्यू 3 होती है, 7 कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, मतलब +4 हो रहा है, ठीक है। जे से एन में इसमें भी +4 हो रहा है, लेकिन एम से ओ में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। अब यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो देखिए कथन क्या है यहाँ पे, देखिए कथन है कि कोई वर्ग आयत नहीं है, ठीक है। वर्ग आयत नहीं है मतलब वर्ग अकेला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी आयत त्रिभुज है, आयत यहाँ पे बन गया, ठीक है। और सभी आयत क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज बाहर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष है, केवल देखिए कुछ त्रिभुज वर्ग है। भाई वर्ग तो अलग अकेला ही था, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है कुछ त्रिभुज आयत है, बिल्कुल त्रिभुज बाहर है, कुछ आयत नीचे है, बीच में, तो मतलब कुछ त्रिभुज आयत है, तो बिल्कुल सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 7 का तो स्क्वायर हो रहा है। अब 7 का स्क्वायर होके उसमें क्या करना है, आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 51 हो रहा है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, 6 का तो स्क्वायर हो रहा है, प्लस में 4 हो रहा है, ठीक है। ये प्लस में करना है इसको ना, +2 + 4, ठीक है। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 में कितना जोड़ेंगे, 28 आए, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 28 आएगा ना फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 3, तभी तो 28 होगा। 5 5 25 25 + 3 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके +3 करेंगे, ठीक है, तब 28 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पजल सोल्व करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें भी देखिए आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 11, 11 से 18, 27, 38 और 66 है। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है। तो लुप्त संख्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स, आप खुद सोच के बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए क्या हो रहा है कि 6 से 11 हो रहा है ना, तो मतलब कि प्लस 5 हो रहा है यहाँ पे, प्लस कितना हो रहा है, 5। और यहाँ से 11 से 18 हो रहा है तो +7 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से 18 से 27 हो रहा है तो +9, और 28 से 38 हो रहा है तो कितना हो रहा है, +11।
ठीक है। तो देखिए +5 +7 +9 +11, फिर उसके बाद में कितना हो रहा है +13। तो 38 में +13 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा +13। 38 में +13 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 51 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 51 होगा। अब 51 में क्या करेंगे, +13 के बाद में कौन सा आता है +15 आता है। ठीक है, तो +15 51 में +15 करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, कौन सा आएगा सी ऑप्शन 51। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का बहुत ही ईजी पेपर आएगा। तो अगर आपने हमारे पूरे वीडियो देखे हैं, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी इस बात की। अगर यकीन नहीं होता तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वालों से जाके पूछ लो, एक भी क्वेश्चन उनका बाहर नहीं गया था जो भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि बादल को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को वर्षा कहते हैं, तो वर्षा को हरा कहते हैं, तो हरा को हवा कहते हैं, तो हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं। तो बोल रहा है कि पक्षी किस में उड़ते हैं। पक्षी वैसे तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन हवा को क्या बोला गया है यहाँ पे, नीला बोला गया है। ठीक है, तो मतलब किस में उड़ रहे हैं अब, नीला में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, सी ऑप्शन नीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा को क्या बोला गया है, नीला बोला गया है। ठीक है, वैसे तो हवा में उड़ते हैं ना, हवा होना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे हवा को क्या बोला गया है, यहाँ पे नीला बोला गया है। तो नीला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी किस में उड़ेंगे, नीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा फ्रेंड्स। बस आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी है इस बात की। और लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ है कि यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, अपने घर से, मान लीजिए घर उसका यहाँ पे बीच में है। ठीक है, घर मान लीजिए, तो बोल रहा है कि मंदिर के पीछे से उगता हुआ दिखता है, मतलब कि यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर के पीछे से उग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो बोल रहा है कि और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ दिखता है, मतलब रेलवे स्टेशन के पीछे, रेलवे स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा, रेलवे स्टेशन यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे घर, मतलब कि जी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य इधर से तो इसको उगता दिखता है। ठीक है, और इधर इसको अस्त होता दिख रहा है, रेलवे स्टेशन के पीछे की साइड इसको अस्त होता हुआ दिख रहा है, घर बीच में है उसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सूर्य किस में उगता है, पूर्व में उगता है। ठीक है, और अस्त किस में होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो मतलब कि पूर्व तो इधर की साइड हो गई मंदिर की तरफ, और पश्चिम रेलवे स्टेशन की। तो बोल रहा है कि तो रेलवे स्टेशन मंदिर से किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन मंदिर इधर है, तो मंदिर से रेलवे स्टेशन किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है ना। तो पश्चिम दिशा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तरफ तो ये अस्त हो रहा है, तो पश्चिम दिशा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने थे फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, रमेश सुरेश आपस में भाई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हैं आपस में, तथा राखी और गीता आपस में बहने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राखी और गीता भी आपस में बहने। बोल रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का लड़का, भाई रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि रमेश का जो लड़का है वो क्या है, गीता का भाई है। कहने मतलब जो गीता है उसका भाई है, और राखी और गीता भी दोनों बहनें हैं, ये भी है। तो सुरेश और राखी का आपस में संबंध क्या होगा, भाई रमेश के बच्चे हैं राखी और गीता, और बोल रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का लड़का गीता का भाई है। ठीक है, तो गीता का भाई है, मतलब ये बाप बेटियां हो गई ये। ठीक है, बोल रहा है कि तो सुरेश और राखी का संबंध, सुरेश इसका चाचा हो गया ना, भाई राखी और गीता का क्या हो गया, चाचा हो गया। तो बोल रहा है कि राखी से क्या संबंध है, तो राखी से क्या होगा, चाचा भतीजी का संबंध हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो केमिस्ट्री का बाएं से दाईं ओर मिला लीजिए, कौन कौन सा हो सकता है केमिस्ट्री से। देखिए पहले आएगा सी, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं ना, सी, फिर उसके बाद में ई आएगा, फिर उसके बाद में एच आएगा, फिर उसके बाद में आई आएगा। देखते जाइए वर्ड को, यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ड है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई, फिर उसके बाद में एम आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आर आएगा, फिर उसके बाद में एस आएगा, फिर उसके बाद में टी, फिर उसके बाद में वाई। ये केमिस्ट्री का ऐसे इस प्रकार से संयोजन होगा। ठीक है, बोल रहा है कि दाएं से बाएं तरफ, यहाँ पे दाएं हो गया, सॉरी बाएं हो गया, और इधर की तरफ ये दायां हो गया। तो यहाँ पे इधर की तरफ से गुण लीजिए, सी की तरफ से पाँचवें नंबर पे 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवें नंबर कौन है, एम। तो एम आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अक्षर होगा, एम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 1 5 2 3 को काव लिखा जाए
और इतने को क्लॉक लिखा जाए, तो बोल रहा है कि इतने को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कर क्या रहा है कि मतलब कि सी की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख दिया, ओ की वैल्यू 15 है तो 15 लिख दिया, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है तो 23 लिख दिया। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इसको आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6 और 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे देखिए सभी में 5 5 वर्ड है, तो वैसे पहले 5 5 वर्ड वालों से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले 14 97 82 इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें 14 को लिखा जाएगा एन, फिर उसके बाद में ये 9 है तो 9 को क्या लिखा जाएगा आई, फिर उसके बाद में 7 है तो 7 को क्या लिखा जाएगा जी, फिर उसके बाद में 8 है 8 को एच, फिर उसके बाद में टी है तो टी को 20 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सायकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे की एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये घड़ी बन गई भाई, यहाँ पे 3 बज गए, यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे 12 बज गए, यहाँ पे 6 बज गए और यहाँ पे बज गया ये 8 बज गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 7 बज गया। बोल रहा है कि 8:30 बजे की बात बोल रहा है ना, तो 8:30 बजे यहाँ होगा और ये सुई छोटी वाली सुई जो मिनट की सुई है वो तो 6 पे होगी और जो घंटे की सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी। तो भाई आपको पता है कि एक घंटा होता है ना, उसके अंदर कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। 1 घंटे के अंदर कितना कोण बनाती है सुइयाँ, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 2.5 घंटे में कितने के कोण बनाएगी, 6 से काउंट कर लीजिए, 6 से यहाँ पे 8:30 तक कितना होगा, 2.5 घंटा, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 75। ठीक है, तो यहाँ पे 75 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे ही जोड़ लीजिए 30, 1 घंटे में 30, फिर दूसरे घंटे में 30, फिर तीसरे घंटे में आधा मतलब 15 डिग्री, तो 5 3 3 6 और 1 7, तो 75 डिग्री हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे 1 घंटे में भाई 2.5 घंटे हो गए ना, 6 से 8 तक है ना, 6 से 8:30 तक है। तो यहाँ पे देखिए एक में तो 30 डिग्री बना, फिर दूसरे घंटे में 30 डिग्री बनेगा और जो अगला आधा घंटा है, ठीक है 8:30 बजे की बात कराए ना, तो उसमें 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो बस जोड़ लीजिए 75 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि बोल रहा है कि एक जो अपना ये साधारण पासा होता है, ठीक है सॉरी पासा नहीं, हाँ पासे के बोल रहा है, पासा ना साधारण जो पासा होता है, ठीक है उसमें 5 के सामने मतलब 5 के सामने कौन सा फलक है जिसमें मतलब कि जो बिंदुओं की संख्या। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है कि जो अपनी संख्याएं होती है ना उसकी जगह क्या किया है, जैसे 5 है तो उधर 5 की साइड में क्या किया है 5 डॉट लगा दिए यहाँ पे ना, जिधर उसके जिधर 2 है उधर 2 डॉट लगा दिए, जिधर 1 है उधर 1 डॉट है, जिधर 3 है तो उधर 3 डॉट लगा दिए। इस प्रकार से पासा बनाया गया है। यहाँ पे संख्याएं नहीं दे रखी है ना, बस उनका डॉट दे रखा है, जितनी संख्याएं उतने डॉट है। तो बोल रहा है कि 5 के जस्ट विपरीत में या फिर उसके नीचे फलक कौन सा होगा, ठीक है कितने बिंदुओं वाला होगा। ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको इसको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए काउंट कर लेना है 1 2 3, ठीक है 6 फलक होते हैं ना, आपको पता होगा नहीं कि कितनों को नहीं पता है कि इसके 6 फलक होते हैं पासे में। दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे बनता है। ये हो गए 1 2 3 और ये पीछे का 4 और इधर का 5 और नीचे का 6, इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। ठीक है 3D आपको बता दिया है इसका ना। तो बोल रहा है कि देखिए 1 2 3 यहाँ पे ऐसे एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 है ना, फिर उसके बाद में ऊपर से चालू कर दीजिए 4 5 और 6। तो मतलब कि 1 के विपरीत में कितना होता है 4 होता है, 5 के विपरीत में कितना होता है 2 होता है और 3 के विपरीत में कितना होता है 6 होता है। तो किसके विपरीत में आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत में, तो 5 के विपरीत में आपको पता चल गया हो कितना है 2 है, तो कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पासे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखना ताकि पूरे क्वेश्चन आपको ध्यान में बैठ जाएं। और इससे पहले वाला जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर कराया था उसको भी आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में से जो भी मैंने आपको करा दिया ना गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा रीजनिंग का। तो ठीक है रीजनिंग और हिंदी में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो यहाँ पे जीके में भी आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं भी क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं आता, बस एक ओनली करंट अफेयर्स आपको मैं डेली करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको करंट अफेयर्स देखनी है। ठीक है और उसके अलावा जितनी भी जीके मैंने इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बताई है, ठीक है सभी पूरी जीके को आपको रट्टा मार लेना, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा।
करंट अफेयर को छोड़ के। और करंट अफेयर्स मैं आपको एक हर मंथ वाइज आपको करवा ही रहा हूँ। 2020 की मैंने 2 महीनों की करा दी, अगस्त की करवा दी और सितंबर की करवा दी, ठीक है। आज कल में अक्टूबर की हो जाएगी, फिर उसके बाद में नवंबर और दिसंबर की हो जाएगी, बस कंप्लीट 2020। फिर उसके बाद मैं 2021 की करवा दूंगा 3 महीनों की, ठीक है। तो दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है। आपके लिए मैं हिंदी की वीडियो डालता हूँ तो हिंदी की वीडियो को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, गीता सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। तो गीता सीता से तो अधिक सुंदर है लेकिन रीता से सुंदर नहीं है, मतलब कि रीता सबसे ज़्यादा सुंदर हो गई, ठीक है। तो रीता सबसे सुंदर, फिर उसके बाद में गीता, फिर उसके बाद में सीता, तो ये हो गया क्रम। तो बोल रहा है कि सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। सीता कहाँ से, सीता तो सबसे कम सुंदर है। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता तो सबसे ज़्यादा सुंदर है। फिर बोल रहा है कि गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। गीता रीता से ज़्यादा नहीं, रीता गीता से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, रीता सबसे ज़्यादा, फिर उससे गीता, फिर सीता। बोल रहा है कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। हाँ, ये बन जाएगा क्योंकि सीता सबसे कम सुंदर है, तो मतलब गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि इन संख्याओं को, जो 4 बक्सों का वजन ये है 20, 30, 40 और 60 की क्रिया, तो निम्नलिखित बक्सों में से किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार में प्रयोग मिलाया जाता हो। तो इन बक्सों से अब मिलकर आपको बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन वाइज यहाँ पे चेक करें ना, तो यहाँ पे देखिए 150 बनता है, ऐड कर लीजिए सभी को। 110 भी बन सकता है, कैसे, 6, 60 और 30 कितना हुआ, 90, 90 प्लस 20 कितना हुआ, 110 हो जाएगा। चारों को जोड़ेंगे तब 150 आ जाएगा, फर्स्ट वाला भी हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट है 130, 130 भी बन सकता है, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 30 130। 140 कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, कैसे, करके देख लीजिए आप, किसी भी बॉक्स को यूज कर लीजिए, 140 कभी नहीं बनेगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता ये संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा। तो अगर आपको यहाँ पे सही तरीके से दिख रहा होगा ना, तो आप आराम से इसके क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से ये है तो उस प्रकार से इधर की साइड क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऐसे कैसे यहाँ पे इधर की साइड भी बननी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही प्रतिबिंब, यहाँ पे जो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा ये यहाँ होगा। आपको भी क्या करना है फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ में अपने आंसर चेक करते चलना है, ठीक है। इसमें भी आपसे बोला है कि प्रश्न आकृति को कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, जो आपकी ऊपर वाली प्रश्न आकृति है, ठीक है। यहाँ पे जो ये, तो जो ये बॉक्स है इसकी जगह क्या आ सकता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर आप ये बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे इसका संयोजन होगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो बिल्कुल एक कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है 5 लोग हैं, इसको एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, एक हॉकी खिलाड़ी है, पी, एस और अविवाहित महिलाएं और किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेती है। तो महिलाओं में कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। तो एक विवाहित दंपति है जिसमें टी पति है और क्यू आर का भाई है, वह न हॉकी खेलता है न शतरंज है। तो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे आपको अगर पूरा इसको देखोगे ना तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बात करें हम सबसे पहले, एक शतरंज खिलाड़ी है, इनमें से देखिए एक फुटबॉल एक खिलाड़ी, एक शतरंज, एक हॉकी खिलाड़ी, 3 टीम हो गई। पी और एस अविवाहित महिला है, ठीक है, और किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेती। तो पी और एस तो वैसे ही गायब हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलो, पी और एस तो मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो फुटबॉल कोई सा भी गेम नहीं खेलती हो, तो बोल रहा है किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती है ना, ये तो हो गया। तो महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता, तो महिलाओं में से कोई भी नहीं खेलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक विवाहित दंपति है, उसमें टी पति है, तो टी मतलब खेलता होगा, ठीक है, कोई सा तो गेम खेलता होगा। और क्यू आर का भाई है, तो मतलब क्यू लेडीज हो गई यहाँ पे, तो क्यू भी, सॉरी, क्यू आर का भाई है तो मतलब आर लेडीज हो गई यहाँ पे, सॉरी, हाँ आर लेडीज हो गई, ठीक है। तो आर भी नहीं खेलेगी, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पी भी गलत हो गया और आर भी गलत हो गया। तो क्यू आर का भाई है, क्यू है ना, जो आर का भाई है, ठीक है, आदमी है क्यू, और वह न हॉकी खेलता है न शतरंज खेलता है, ठीक है। तो वो न तो हॉकी खेलता है और न ही वो शतरंज खेलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है फुटबॉल खिलाड़ी कौन है।
तो इसमें आपसे पूछा गया फुटबॉल खिलाड़ी इसमें से कौन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन तो टी आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में टी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टी फुटबॉल खेलता है। तो बोल रहा है कि फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो फुटबॉल खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो कौन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेट है, ठीक है, कंपेशनेट है, ठीक है। कंपेशनेट में इससे कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं बन सकता, तो यहाँ पे देखिए एल वाई आ गया इसमें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी बिल्कुल ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एल वाई तो है ही नहीं पूरे में ना, तो यहाँ पे यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और देख लीजिए, लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम जी के वाले चालू हो जाएंगे। चलिए देखिए, विकल्पों का यूज करके नीचे शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है, ठीक है। ये चारों पांचों जितने भी ये विकल्प हैं इनको मिलाकर सार्थक शब्द आपको बनाना है, ठीक है। कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। तो देखिए सबसे पहले हमें हमेशा लिख देते हैं, क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है ना। अभी पहले सब पूरे 4 ऑप्शनों में देख लीजिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमेशा, हमेशा से बाद में क्या आना चाहिए, सामान्यतः, सामान्यतः से कम कभी कभी, और कभी कभी से कम यदा कदा, फिर यदा कदा से कम कभी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। हमेशा, सामान्यतः, फिर कभी कभी, फिर ज़्यादा कदा, फिर कभी नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं, आप जीके वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स। अब फटाफट जीके वाले पूरे क्वेश्चन, जीके और हिंदी वाले फटाफट उड़ाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीव आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, सभी को पता है इसको क्या कहते हैं। 26 में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे पारितंत्र, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को। गुरु गुलरुखी के उपनाम से कौन सी कविताएं लिखता था। तो गुरु गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था, ऐसे है क्वेश्चन, कौन लिखता था कविताएं गुरु गुलरुखी के उपनाम से। तो आंसर होगा 27 में बी, सिकंदर लोधी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है। तो किस बहुलक का प्रयोग होता है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, 28 में आंसर होगा मेलामाइन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है, कौन सी सूची में। तो आंसर होगा यहाँ पे 29 में फ्रेंड्स, राज्य सूची में, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में कौन सा है, राज्य सूची। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं है बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 30 में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22(7) में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22(7) में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 है तो पदार्थ है, तो पदार्थ क्या होगा। 31 में आंसर होगा आपका डी, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर था, तो 2018 से यहाँ पे करंट अफेयर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका 2021 में जो एग्जाम होगा, ठीक है अभी, तो उसमें आपके 2020 और 21 की करंट अफेयर पूछी जाएगी मात्र, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। तो 2020 की तो मैं करवा ही रहा हूँ और उसके बाद में आपको 2021 की भी करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। 32 में देखिए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन। तो 32 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। तो बोल रहा है ब्रिटिश भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा 33 में सी, 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम यूरोपीय कौन था। तो 34 में आंसर होगा आपका डी, पुर्तगाली थे, ठीक है। वास्को डी गामा नाम क्या था उनका, वास्को डी गामा।
नेक्स्ट है, और कब आए थे, 1498 में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस स्रावित किससे होता है, तो 35 में आंसर होगा अमाशय। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, 36 में आंसर होगा सी, चंद्रयान फर्स्ट। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो आंसर होगा यहाँ पे 37 में बी, कनिष्क के शासनकाल में। और मैं एक गारंटी देता हूँ, मैं जो बता दूंगा ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो आंसर होगा यहाँ पे 38 में बी, जेनेवा में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी में से कौन सा है, तो 39 में आपका आंसर होगा, देखिए सभी के सभी हैं, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी भी है, माउंट एटना भी है, किलायु भी है, ये सभी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु कहाँ पे है, हवाई द्वीप में स्थित है। माउंट एटना सिसिली में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं, तो 40 में आंसर होगा आपका सी, वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो 41 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गोवा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है, तो आंसर होगा यहाँ पे 42 में विश्व बैंक से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 43, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ पर लागू की गई थी, तो 43 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, 44 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संथाल आंदोलन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर सी, गैस और जलापूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो आंसर होगा 46 में ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्वेश्चन 47 में देखिए क्या है कि गैर शहरी अचल संपत्तियों को प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है, तो गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे 47 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है, तो सीमा पूनिया 48 में आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एथलेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, चार ऑप्शन में से। देखिए मैंने आपको एक सभी लेखक करवाए थे, नहीं तो इसको मैं वापस भी करवा दूंगा आपको एक बार मैंने, क्योंकि एक बार आपको मैंने नेवी जो ट्रेड्समैन की एग्जाम थी, नेवी ट्रेड्समैन की, उसके अंदर उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाया था। तो उसके अंदर मैंने पूरे लेखक इंपॉर्टेंट जितने भी लेखक थे वो सभी मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दिए थे, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो वापस बना दूंगा एक और, ठीक है। तो अलग से मतलब कि जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उनके मैं आपको लेखक के बारे में एक क्वेश्चन पेपर और बना दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को पता होगा आई थिंक, है ना, विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 50, वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है कौन सा, तो 50 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लद्दाख। लद्दाख वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। अब फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं यहाँ पे मैथ्स के, ठीक है। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, मैथ्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ जब एग्जाम आपका आएगा उससे मैं 10-15 दिन पहले आपको सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स वालों की टेंशन मत लीजिए, मैथ्स वालों को छोड़िए बाहर, ठीक है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। अब करते हैं हम इसका हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे 75 तक आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन थे, इनको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट है अपादान कारक का खालिस्तान उदाहरण है कौन सा उदाहरण इनमें से, तो 76 में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, पेड़ रो सेब गिरे,
सॉरी पेड़ से सेब गिरे, ये है पेड़ से सेब गिरे, ये भी है। नेक्स्ट है राम मथुरा से आज ही आया, आज ही गया, राम मथुरा से आज ही गया। तो ये सभी क्या है, अपादान कारक के उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। नैसर्गिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 77 में आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम। ठीक है, तो कृत्रिम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 78 निम्न में से परिणामवाचक विशेषण है, तो 78 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तनिक। ठीक है, तनिक क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल का काल है, तो मतलब भविष्य काल कौन से वाक्य में है, तो यहाँ पे 79 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शायद कल रवि आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। तो वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे 80 में आपका आंसर होगा बी वाक प्लस ईस। ठीक है, तो वा कै आधा कै प्लस ईस। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ऐसे नहीं है कि देखिए यहाँ पे बी और सी दोनों सेम से हैं, लेकिन अंतर ओनली कै के ऊपर है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कै के थोड़ा सा डंडा भी रर्रा भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वाक प्लस ईस। ठीक है, तो एकाएक में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार क्वेश्चन है। 81 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपने हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवाऊंगा, अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर देख लिया ना फ्रेंड्स, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और जितने भी करंट अफेयर्स में करवाऊँ उनमें से तो बाहर गारंटेड नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पिया क्या है यहाँ पे तद्भव शब्द। नेक्स्ट है साखी शब्द का तत्सम रूप है, तो साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो 83 में आपका आंसर होगा डी साक्षी। ठीक है, तो साक्षी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 84 यमुना का पर्यायवाची है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, 84 में आपका आंसर होगा डी ये सभी। कालिंदी भी होता है, अर्कजा भी होता है, सूर्यत नया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो एक वचन में सदैव कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, 85 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा। वर्षा सदैव क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, तो ठाकुर का दूसरा शब्द बताइए, तो 86 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए सेवक। तो ठाकुर का क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 86 में फर्स्ट सेवक हो जाएगा। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा यहाँ पे सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 मछली के सामने आंखों मछली के समान आंखों वाली ये है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मछली के समान आंखों वाली के लिए क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 87 में आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी। मीनाक्षी अगर किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, तो उसका मतलब होता है मछली के समान आंखों वाली। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आंसर होगा यहाँ पे 88। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका CSF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था अभी। ठीक है, CSF ट्रेड्समैन का। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया था। तो 88 में आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृतज्ञ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 89 में आंसर होगा ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी रट्टा मार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देखिए एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होगा, तो यहाँ पे 90 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सभी एक समान। मतलब एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। ठीक है, सब मतलब सभी एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द छाटिए, तो यहाँ से सही शब्द आपको यहाँ पे छाटना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनिष्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 देखिए 92 में पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 92 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर करवाया था, ठीक है, उसको जाके जरूर देखना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड्स यहाँ पे 93 में आंसर होगा परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे लगता है। नेक्स्ट है बुलावा में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय कौन सा है बुलावा में, तो आंसर होगा यहाँ पे 94 में सी आवा प्रत्यय है। ठीक है, तो आवा पीछे हो गया ना। नेक्स्ट है रति किस रस का स्थायी भाव है, तो रति किसी रस का स्थायी भाव है, तो 95 में आपका आंसर होगा डी
श्रृंगार रस का, ठीक है। तो श्रृंगार रस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग शब्द चुनिए है 96 में आपका आंसर होगा तलवार। तलवार क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आंसर होगा 97 में सी, बैरवे छंद, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, मेघ आए बड़े ठन बन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार मैंने आपको करवा दिया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 101% आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, 101% गारंटी दे रहा हूँ। अलंकार में जो मैंने आपको करवा दिया वीडियो, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको मिल जाएगा अलंकार से संबंधित वीडियो, ठीक है। उसको जाके देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी 2 4 5 वीडियो के अंदर ही आपको उसको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे देखिए 98 में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99, जिसका उपचार संभव नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। 99 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असाध्य बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है, आंसर होगा यहाँ पे 100 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आदित्य क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी 100 क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।